राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 सेशन हम ले चुके हैं और 4th सेशन पर हम आ रहे हैं। अब 4th सेशन में जो आपको इंतजार पहले सेशन में था वो 4th सेशन में आने वाला है, तो ये थोड़ा सा यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ हम सीखेंगे रूट्स निकालना। एग्जाम में रूट के क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, मूल के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, या जीरोस के क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चाहे रूट बोले या जीरो बोले या सॉल्यूशन बोले, मूल बोले, हल बोले या शून्यक बोले, कुछ भी बोले, इनके क्वेश्चंस हमसे यहाँ सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और रूट्स को लेकर हम देखें, जो भास्कराचार्य जी का है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भास्कराचार्य जी ने दिया था। तो यहाँ पर 2 मेथड बताए गए थे। एक श्रीधराचार्य ने दिया था, 2 मेथड थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, द्विघात समीकरण को हल करने के। एक गुणन विधि, दूसरा सूत्र विधि। गुणन विधि और सूत्र विधि दोनों से हम x के मान समीकरण से निकाल सकते हैं, या उसके रूट्स निकाल सकते हैं, या उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या उसके जीरोस निकाल सकते हैं, शून्यक हम निकाल सकते हैं। अब दोनों मेथड को हम देखेंगे, फिर किसको यूज करेंगे और किसी को भी यूज नहीं करेंगे। सारी कहानी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, बस जुड़े रहें, ध्यान से देखें। हम दोनों मेथड समझते हैं, फिर हम देखेंगे कौन सा मेथड अच्छा है, क्यों है, और हमें उसमें से यूज कौन सा करना, और कोई सा भी नहीं करना तो फिर क्या करना है। ये अगले 10 से 15 मिनट में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, हम देखते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि हम इसे पहले देख चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं मेथड कौन सा। सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। क्या बोलता है फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन बनेगा हमारा। इस इक्वेशन से 2 वैल्यू निकलेंगी, एक होगी अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी निकलेगी बीटा की, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 वैल्यूज हमारे निकलेंगी, जिन्हें जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत सीधे सिंपल सी वैल्यूज निकलेंगी। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? सिर्फ इसे ही याद रखना है, इसी से सॉल्व करना है, और लास्ट में जाके प्लस और माइनस से दोनों वैल्यू सेपरेट कर देनी है। अब चलें दूसरा मेथड, अगर इसे अप्लाई करने की बात करोगे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल बना लेते हैं एक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने जाते हैं हम इसे। प्लस कर लेते हैं, सॉल्व करने। अब हम जाएं इसे, सॉल्व करते हैं हम इसे। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 4 अपॉन 2a तो कुछ है ही नहीं, हटा दिया, माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा? 9 अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब 3, माइनस 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। अब 2 वैल्यू इसमें निकलेंगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब हम इसे देखेंगे सॉल्व करने, जब हम जाएंगे प्लस और माइनस के हिसाब से, अगर हम प्लस करेंगे
इसे प्लस करेंगे तो -5 और +3 क्या बचेगा -2, और नीचे 2 है तो 2 से -2 कटेगा, क्या बचेगा -1। एक वैल्यू हमारे पास आ गया। दूसरे वैल्यू के लिए हम जाएंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, और माइनस लेंगे तो -5 और -3 क्या हो जाएगा -8। -5 और -3 -8, और -8 में 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा -4। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई -1 और -4। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी लेकिन आंसर मिल जाएगा, ये राहत की बात होगी। अब आगे चलें, थोड़ा सा आगे देखें। ये तो था फॉर्मूला मेथड। फैक्टर मेथड क्या बोलेगा हमसे, सेम क्वेश्चन को अगर हम फैक्टर मेथड में लेकर जाएं, x² + 5x + 4 = 0, x² + 5x + 4 = 0। ये है क्वेश्चन, इसको फैक्टर से सॉल्व करना है। अब फैक्टर से सॉल्व करने में पहली बात तो आप समझ लो ये फैक्टर मेथड है क्या, आप कहां पर पहुंच जाओगे। या पहले सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टर क्यों बोलते हैं वो भी अपन देख लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये यहां पर जो आता है वो आता है अल्फा × बीटा, ये आपको पता है, पिछले सेशंस आपने देखे हैं। और यहां जो वैल्यू आती है वो आती है अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा से यहां वैल्यू आती है और यहां आती है अल्फा × बीटा से। अब यहां जो वैल्यू है उसे हमें करना है ब्रेक। कैसे, जोड़कर हो जाए यहां जो लिखा और इनटू करके हो जाए यहां जो लिखा है। अब 5 कैसे आएगा, जोड़कर। दो संख्याएं सोचो जिन्हें जोड़कर 5 आ जाए और गुणा करके 4 आए। 4 का अगर गुणा करके सोचोगे या तो 1 × 4 होगा या 2 × 2 होगा। बस इसी तरह से 4 पर पहुंच सकते हो। और किसका जोड़कर 5 हो रहा है, इन दोनों को जोड़कर क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़कर 5 हो रहा है। अब हम चलते हैं इसको लिखने के लिए। आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 1 और 4 में, और ये हो जाएगा क्या, 4 बना रहेगा। अब लिखते हैं इसे x² + x लिख दो या 4x, कोई भी आगे पीछे लिखोगे चलेगा। ये हम यहां पर x लिख देते हैं, प्लस का 4x। ये 5x को हमने यहां पर बीच वाले स्टेप को ब्रेक कर लिया, और प्लस का 4 = 0। अब इन दो स्टेप्स को अलग और लास्ट के दो स्टेप्स को आप अलग लिखोगे तो यहां से कॉमन क्या आ सकता है, x, और ये दिखेगा फिर x + 1 प्लस यहां क्या दिख रहा है दोनों में 4, ये दिखेगा x + 1। आपने देखा यहां तो दोनों जगह x + 1 दिख रहा है, तो क्या इस x + 1 को हम पूरे में से ही बाहर निकाल के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x + 1 पूरे में से बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, इस स्टेप में बचेगा x और इस पूरे स्टेप में बचेगा 4। प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, ये चला गया बाहर, यहां से भी दोनों जगह से ये स्टेप चला गया बाहर, लिख दिया, यहां बचा x और यहां बचा 4। ये हमारा काम चल रहा है। अब यहां हम पहुंचे = में क्या है, 0। अब इसे पढ़ना आपको आना चाहिए। इसे अगर पढ़ोगे आप तो इसे बोला जाता है दो नंबर्स का इंटू करके 0। इसका और इसका गुणा करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका और इसका गुणा करके क्या आ रहा है, 0। क्लियर बात है। अब ये दोनों संख्याएं किस में है, गुणा में है, और गुणा में है तो ये दोनों क्या हैं, गुणा के क्या हैं, पार्ट, गुणा के हिस्सा या पार्ट, और हिंदी में बोले खंड। इसी को बोल दिया जाता है गुणनखंड। अब यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्यों, जब हमें ये पता है x + 1 या इंटू x + 4 का इंटू करके क्या आ रहा है, 0। अब दो संख्याओं का गुणा करके 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो। तो 3 कंडीशन में अपना काम बन जाएगा, या तो ये 0 हो, ये 0 हो या दोनों 0 हो। तो अगर पहला वाला 0 होगा, x + 1 = 0 होगा, तो x + 1 = 0 होगा, तो x = क्या आ जाएगा, ये x = आ जाएगा
माइनस का 1, या एंड भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन भी ले ली, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। अब आप पीछे पेज पलट कर देखते हैं हम, x इज इक्वल टू -4 और -1। वापस हम देखें यहां पर -1 और -4, और ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि कहलाती है, क्योंकि यहां पे हम दो ब्रैकेट के इनटू में खंड में पहुंच गए, हम ये गुणा के खंड में हम पहुंच गए, इसलिए इसे गुणनखंड विधि कहा जाता। और ये दोनों स्टेप मिलाकर क्या होते हैं 0। अब आगे जो कहानी होगी ना फैक्टर की, कि एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, तो आपको जो फैक्टर दे रहा होगा ना ब्रैकेट, वो पूरा ब्रैकेट ही क्या होगा, इज इक्वल टू में 0 होगा। जैसे यहां पर हमने किया, या तो ये 0 होगा या ये 0 या दोनों 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x के साथ जिस साइन में कोई भी नंबर दिख रहा है, जो जिस चिन्ह में कोई भी नंबर दिख रहा है, उसके अपोजिट उसकी वैल्यू आती है। ये 1 दिख रहा था प्लस में, आंसर किस में आया माइनस में। ये 4 दिख रहा था प्लस में, आंसर किस में आया माइनस में। और इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल किसी भी झमेले में ना पड़े, आपका काम बड़े आसानी से होने वाला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमने दोनों मेथड देखे और हम बोलते हैं आपको किसी भी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्यतः जनरली हमने सिखाया है, इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन, डिसाइडिंग जो क्वेश्चंस हैं वहां पर हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। अब कोई भी इसका रूट होगा, मूल होगा। अब या तो हम इसे सॉल्व करके दोनों वैल्यू निकालने, और हमारी चतुराई इसमें नहीं है, आपको दो मेथड दिए हैं, आप दोनों मेथड लगा के सॉल्व करोगे, आपको दोनों से आंसर मिल जाएंगे। लेकिन हमारी समझाइश है कि अगर आप हमसे जुड़े हो तो इसे इजी करना, बताना। ये जेल विभाग में पूछा गया 2017 में, तो कहीं पर भी पूछ सकता है, क्योंकि जेल में सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेल प्रहरी में। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम क्या करें, यहां से जो x की वैल्यूज दे रहा है वो अगर इसमें डालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो जीरोस हैं। रूट का मतलब क्या है, मूल का मतलब क्या है जीरोस, तो उठाकर डालेंगे इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब देखो इजी क्या लग रहा है, 5 इजी लग रहा है। 5 से बन रहा है क्या, -8 ज्यादा दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है -8। 3 भी दिख रहा है, 3 दो जगह दिख रहा है, 3 सिंपल है, अपन 3 रख लेते हैं। देखते हैं 3 रखोगे यहां पर, या सारे रख के देख लें। 3 रख के देखते हैं पहले तो। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 33 होगा और प्लस का 24 होगा। ये क्या हो गया, बराबर में 0, मतलब 3 तो सही है वैल्यू, 3 सही है। फिर 8 और -8 और चेक कर लेते हैं। 8 और -8 चेक करने जाते हैं, पहले -8 चेक कर लेते हैं। 8 का वर्ग 64, माइनस है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -8 यहां रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। और ये हो गया 24 और ये निकल गया बहुत पार, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं इसमें 8 रखते हैं। 8 8 जा 64 माइनस 11 8 88 और प्लस का कितना 24, 64 और 24 जोड़ोगे 88 हो जाएगा, और माइनस का 88 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मतलब इससे हमारा काम बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, काम बन रहा है हमारा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। श्रीधराचार्य लगा के भी आप आंसर पा सकते थे। और छोटा सा क्वेश्चन आ गया, x स्क्वायर -9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। वैसे तो यहाँ पता चल रहा है 5 चौक 20 होता है, 5 और 4 -4 और -5 करोगे तो उससे आ जाएगा, मतलब 5 और 4 से आ जाएगा। लेकिन पुट करके आप देख लोगे, पहला 6 पुट करोगे, 6 का वर्ग 36 होगा, 6 नाम 54 हो जाएगा। 36 और 20, 36 और 20 कितना होगा, 36 और 20 56 हो जाएगा, 56
6 माइनस 9 6 नाम 54, ये 0 नहीं बन रहा है, अगला वाला चेक करना ही नहीं है। 3 डालो इसमें, 3 का वर्ग 9 माइनस का 9 3 27 प्लस 20, 29 में से 27 घटाओगे 0 नहीं आएगा, ये भी हटाया। 2 डालते हैं, 2 का वर्ग 4 और माइनस 9 दूनी 18, माइनस के 18 और 20 पहले से हैं, 20 और 4 24। अब 3 नहीं आ रहे तो चौथा तो अपने आप आंसर होगा ही होगा। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। px इज इक्वल टू 0 का मूल, px कोई भी इक्वेशन था वो आ गया 0, कब? जब उसमें अंडर रूट 2 डाला, तो px का शून्य है या रूट है, शून्य है क्या होगा, जो डालने पर 0 आ जाए। रूट 2 डालने पर 0 आया तो रूट 2 क्या है, उसका सॉल्यूशन है, तो रूट 2 उसका सॉल्यूशन है। px का शून्य क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। px का जो 0 होगा वो रूट 2 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये पटवारी में पूछा गया था, इजी सा क्वेश्चन। बस इसमें क्या होगा पता नहीं, कुछ कुछ लगेगा और ये 0 आंसर चिपका कर आए होंगे बहुत सारे लोग, तो 0 नहीं होगा। px का शून्य का मतलब है उसका सॉल्यूशन जो यहाँ पर दे रहा है, या मूल उसका जो यहाँ पर दे रहा है वो होगा रूट 2। चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। अब तो a की वैल्यू पूछ रहा है, ज्यादा पूछी भी नहीं है, तो और सिंपल काम हो गया हमारे लिए। डालते हैं वैल्यू, जिससे 0 आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। 1 डालोगे तो क्या होगा, 2 और 5 7, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। आ तो रहा है 1 से अपना, 1 डाला हमने, 1 डालोगे 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर में 4 लिखा हुआ है, तो 1 से ही हमारा काम बन गया। बाकी आप डालोगे किसी से नहीं आएगा। 2 डालोगे, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 बचेगा, बराबर में 4 है। कोई भी वैल्यू आप डाल के देखोगे नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप निश्चिंत रहें, अपना काम आसानी से बन रहा है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी वो दोनों मेथड तो सिखा ही चुके हैं हम आपको। x की वैल्यू फिर पूछ रहा है, डालकर देखते हैं किससे हमारा काम बन रहा है। 0 डालोगे तो ये -6 बच जाएगा, 0 हटाया। 1 डालते, 1 और 2 3, बस यही प्लस का आया, ये दोनों तो माइनस में बने रहेंगे, इससे भी काम नहीं। -1 डालें, ये बनेगा -1, फिर -1 स्क्वायर में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बचेगा प्लस का 2 बचा रहेगा। -1 यहां डालोगे तो ये प्लस का 5 और माइनस का 6, 5 और 2 7 और ये भी 7, बराबर में क्या हो रहा है 0, मतलब इससे अपना काम बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस अपन को बेसिक्स को समझ के रखना है। जीरोस क्या होते हैं, निम्न समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए, इसके रूट्स निकालने। अब देखो ऐसे रूट्स लिखे हुए हैं, अगर आप जबरदस्ती श्रीधराचार्य को छोड़कर फैक्टर मेथड नहीं, हम तो इसी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, उससे आंसर इजीली आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। अब हमें इसमें सहारा लेना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड का। पहले तो इसको सिंपल कर लें अपन। ये सिंपल होके क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एलसीएम आप इसका एलसीएम आप लोगे, क्या होगा एक्स का यहाँ इंटू होगा ये एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ इंटू हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4x। तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से अपन इसे सॉल्व करेंगे तो -b का मतलब है माइनस का 4। अब माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला लिखते हैं -b + √b² - 4ac/2a। ये कहानी बनेगी। ये इस कहानी में हम देखें -4 यहां डालोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस √b² -4 का स्क्वायर 16 -4 a की जगह 1 और c की जगह 1 और नीचे 2a। a की जगह 1 आएगा, a की जगह 1। अब सॉल्व करते हैं। 16 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 12 बचेगा। इसे लिखेंगे हम, ये लिखने में आएगा
4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12 का मतलब होगा 4 गुना 3, और 4 में से बाहर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम, ये लिखने में आ जाएगा, यहां लिख देते हैं इसको, ये क्या है 4 का 4 बचा रहेगा प्लस माइनस 2, और अंदर √3 बचा हुआ है, √3 बचा हुआ है, और नीचे 2। अब देखो आपको पहले भी बताया जा चुका है, फर्स्ट सेशन में ही आपको सिखाया था, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन होता है, वितरण के नियम का। तो इस 2 का दोनों में डिवाइड होगा, 4 से यहां लगाओगे 2 बचेगा, प्लस माइनस ये क्या बचेगा, 2 से 2 में भाग लगाओगे √3, 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, x² माइनस 1 का शून्य क्या होगा। x² माइनस 1 का शून्य हमसे पूछ रहा है, निकालते हैं। वैल्यू डालने से बेहतर होगा, सॉल्व भी हो जाएगा, वैल्यू भी डालोगे तब भी काम चल जाएगा। वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, वैसे तो देखो 3 का वैल्यू डालोगे 0 नहीं बनेगा, √3 डालोगे 3 का 3 में गुणा करोगे, 9 में से 1 घटाओगे 8 बचेगा, 1/3 डालोगे ये 1/9 हो जाएगा, तो 1/3 में से 1 घटाओगे तो भी 0 नहीं बचेगा। ये डालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो 3 तो ऊपर है, नीचे भी क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। वैल्यू डालने पर भी ये सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, और यूं अगर करोगे तो 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3, और ये किस में आएगा, प्लस माइनस। वन ऊपर प्लस माइनस में आ जाएगा, ये इसके आंसर बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं आगे। तो इसमें जो रूट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने तमाम सारे क्वेश्चंस देखे, अगर हमें जरूरत भी पड़ी तो हमने श्रीधराचार्य मेथड से अपना काम चला लिया। फैक्टर में आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैंकिंग का पेपर देंगे आपको जरूरत पड़ेगी, आप एसएससी देंगे आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप व्यापम जैसा एग्जाम देंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन व्यापम के जो पटवारी एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल वगैरह है, उनमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर में तो नहीं पढ़नी है, हो जाएगा काम। इसमें थ्योरेटिकल भी काफी सारा पार्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो टीचर्स में है, आने वाला जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीचिंग के लिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे रूट्स पर। तो 4th सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।